त्योहारों के मौसम में लोग भूल चुके हैं कि कोविड अभी भी है और महामारी के दौर में ये त्योहार मनाए जा रहे हैं। आखिर कैसे हम बच सकते हैं कि त्योहार भी मनाएं और कोविड से बचें? बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कोविड एक्सपर्ट और एम्स के सीनियर कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर प्रोफेसर संजय राय जी। सर, क्या कहेंगे कि कैसे लोग बचे रहें और त्योहार भी मनाएं? पहली बात कि सबको जो है त्यौहार की बधाइयाँ। ये हमारा दिवाली आ रहा है, लोग अच्छी तरीके से दिवाली मनाएं। बहुत दिनों से जो है घरों में कैद थे, लेकिन साथ में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें। जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो हम बात करते हैं, मास्क पहनना या डिस्टेंस मेंटेन रखना, इसको करते हुए सब सारे अपने त्यौहार मनाएं, नॉर्मलसी की तरफ बढ़ें। अच्छी बात है, दिल्ली में जो सीरो सर्वे का भी रिजल्ट आया है, 90% से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था और इसके लिए सफिशिएंट एविडेंस है, ग्लोबल एविडेंस है कि एक बार नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, जिनकी डेथ होनी होती है, जो अनफॉर्चुनेट होते हैं उनकी हो जाती है, लेकिन जो रिकवर होते हैं वो लंबे समय तक और बेटर प्रोटेक्टेड रहते हैं। दिल्ली में ऐसा सेकेंड वेव में हुआ, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई, बट 90% से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो प्रोटेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा कोई भी बहुत बड़ी वेव जो है, चाहे भीड़ भी हो तो आने की संभावना कम है, बट थोड़ी बहुत केसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों को जिनको अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को पे हमेशा रिस्क बना हुआ है। अच्छी बात है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन भी अच्छा खासा हो चुका है। वैक्सीनेशन जो है इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है, तो इसलिए जो है कि वैक्सीन लगा के हम अगर मास्क न पहने, ऐसा नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन का जो बेनिफिट होता है कि सीवियरिटी कम होती है, डेथ कम हो जाता है, बट इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है। इन्फेक्शन को रोकने में नेचुरल इन्फेक्शन अगर किसी को हो चुका है तो उनमें इन्फेक्शन री इन्फेक्शन होने के चांस कम है। तो इसलिए जो है दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो दिल्ली की स्थिति जो है काफ़ी जो है संतोषजनक है। लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए अपने सारे त्यौहार को बढ़ाना चाहिए। अब अगर हम इस समय नॉर्मलसी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो शायद बढ़ नहीं पाएंगे। ये बहुत ही सही मौका है जब हमें जो है नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या आप इशारा कर रहे हैं कि एंडेमिक स्टेज में कोविड आ चुका है? दिल्ली को देख के लगता है कि एंडेमिक स्टेज में ही आ चुका है। अगर देखिए जिस तरीके से केसेस कम हुए हैं दिल्ली में, अचानक जो है 28,000 केसेज आ रहे थे अप्रैल लास्ट वीक में, और 28,000 से जो है 100 के नीचे जो है पिछले 4 महीने से हम जा रहे हैं। यह इंडिकेट करता है कि उसी से हुआ है। आपका जो है क्योंकि इन्फेक्शन इतना हो गया, तो वो जब एक बार इन्फेक्शन ज़्यादा लोगों को हो जाता है तो वो नेचुरल प्रोटेक्शन मिलने लगता है और केसेस कम हुए हैं। जहाँ भी इन्फेक्शन कम हुआ था, जैसे केरला में देखिए सिर्फ 44% सीरो पॉजिटिविटी, दैट मीन्स कि ज़्यादातर पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा, तो अधिकतर पॉपुलेशन ससेप्टेबल थी और इसलिए केसेस नहीं बढ़ता गया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग बहुत ही ज़्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हैं और केरला के लोग नहीं करते, या केरला के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। इस डिजीज़ को हमें समझना पड़ेगा। 1.5 साल से ज़्यादा पुराना वायरस हो चुका है, काफ़ी एविडेंस जनरेट हो चुका है और उस बेसिस पे कहा जा सकता है कि नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद लोग बेटर प्रोटेक्टेड हैं। जहाँ और जिनको होता है मतलब ससेप्टेबल पॉपुलेशन पूल कम होता जाता है। ससेप्टेबल पॉपुलेशन में जिनको इन्फेक्शन होने का खतरा है, जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ इन्फेक्शन नहीं फैला था वहाँ वो फैलेगा। अभी फैला, थोड़े दिन बाद फैला, ऐसा हुआ है पूरी दुनिया में। जिस कंट्री में नहीं हुआ था, अभी न्यूजीलैंड को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, बिल्कुल 0 केसेज उन्होंने कई बार कर दिया था। सेशल्स है, कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, आइलैंड्स हैं, वहाँ भी जो इस तरीके से फैला। तो एक बार फैलेगा, उसके बाद ही खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान में काफ़ी कुछ फैल चुका है, इसलिए जो है अब टाइम आ गया है, सही समय है, हमें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रिकॉशन लेते रहना चाहिए। जो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है सर्कार की तरफ से, इसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। हो सकता है कोई नया वेरिएंट आ जाए तो हमें ये जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, सर्विलेंस पे ध्यान देना चाहिए कि हमें इसको डिजीज़ को मॉनिटर करते रहना चाहिए, बट लोगों की तरफ से जो है थोड़ी नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना चाहिए हमें। अच्छा, अभी एंडेमिक स्टेज में है, आपने कहा नया वेरिएंट भी आने का चांस फिलहाल ना के बराबर है। थर्ड वेव की आशंका कितनी है अभी तक? देखिए, थर्ड वेव आप तो आज पूछ रहे हैं, शायद 4 महीने पहले भी मैंने ही कहा था कि नियर फ्यूचर में थर्ड वेव की आशंका नहीं लगती। ऑल्दो उस समय किसी ने कहा था सितंबर में बहुत बड़ा वेव आएगा, किसी ने कहा अक्टूबर में बहुत बड़ा वेव आएगा, 4 लाख आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्फेक्शन सेकेंड वेव में फैला है, उससे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई वेव आने वाला है, अनटिल अनलेस एजेंट ही कंप्लीटली चेंज हो जाए। तो एजेंट अगर बिल्कुल ही चेंज, एजेंट मीन्स वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2 म्यूटेशंस होते रहते हैं, हज़ारों से ज़्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। सारे म्यूटेशन से हमें मतलब नहीं रहता, कुछ म्यूटेशन जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं उन्हीं से मतलब रहता है, जिनको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। वह अगर
कोई ऐसा वेरिएंट आ जाता जो कम्प्लीटली न्यू है, जो नेचुरल इम्यूनिटी को भी बाईपास कर देता है। जैसे किसी को एक बार इन्फेक्शन हो गया, उनकी भी इम्यूनिटी को बाईपास, उसको फिर से री इन्फेक्शन करने लग रहा है, उसमें सीवियरिटी भी करने लग रहा है, तो वह वायरस जो है सारे वैक्सीन को भी इम्यूनिटी को बाईपास करने की क्षमता रखेगा। उस समय जो है फिर वो किसी भी लेवल का ये हो सकता है वेव। अनटिल अनलेस अभी तक जो देख के लग रहा है, जितने ये 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा प्लस आया है उसके पहले, इनमें से में एक ही प्रोटीन जो उनका स्पाइक प्रोटीन है उसमें चेंजेस होते हैं, सारे म्यूटेशंस उसमें होते हैं। दैट मीन्स 90% वायरस वही रहता है, और इसीलिए जो है जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो बेटर प्रोटेक्शन इसीलिए देता है क्योंकि सेम वायरस है, जो म्यूटेशंस हैं वह जो है, और ज़्यादातर हमारे जो वैक्सीन हैं वह सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को ही टारगेट करते हैं। इसलिए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, अगर पूरी दुनिया में देखें तो ब्रेक थ्रू सिंगापुर में जो है पिछले 2 महीने से जो है नंबर ऑफ केसेज, जबकि सिंगापुर ने 80% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, 2 डोजों लगा चुका है। दुनिया में हर देश में हो रहा है, तो इसलिए होता है क्योंकि वह जो है, अगर मैं वायरस की बात करूं तो ज़्यादातर म्यूटेशन जो हैं, ऑलमोस्ट सारे, ज़्यादातर क्या सारे म्यूटेशन जो है स्पाइक प्रोटीन में हो रहे हैं, जो 4 प्रोटीन उसके अंदर होता है उसमें एक में। ज़्यादातर वैक्सीन जो है हमारे उसको टारगेट करते हैं, कुछ ही वैक्सीन है जो पूरे वायरस को टारगेट करते हैं। जैसे इंडिजिनस वैक्सीन हमारा कोवैक्सीन है जो हिंदुस्तान में डेवलप हुआ है, वो पूरे, चाइना के भी 2 वैक्सीन है जो पूरे वायरस को टारगेट करते हैं। इसलिए जो है प्रोटेक्शन लेवल जो है शायद इनमें आगे चल के बेहतर रहने की उम्मीद है, बट अभी ऐसा म्यूटेशंस नहीं लगता जो नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम देने है, बट हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए उसको। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग सरकार की तरफ से और उससे कहीं ज़्यादा प्रिकॉशंस अपनी तरफ से, ताकि त्योहारों को मनाते हुए आप कोविड से दूर रह सकें।